हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम देखेंगे कि अपना यूएएन नंबर को कैसे आप जान सकेंगे और प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी ताकि आप अपना यूएएन नंबर जब देखने की कोशिश करेंगे तो आपको किसी भी तरीके की कठिनाई ना हो, ऐसा मेरा पूरा कोशिश रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक डेमो दिखा रही हूँ, आप उसी को फॉलो कीजिएगा, आपको भी आपका यूएएन नंबर मिल जाएगा। जैसे कि ये लिंक है, अगर आपको ये लिंक नहीं मिली है किसी ग्रुप के थ्रू तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूँगी और वहाँ पे जाकर के डिस्क्रिप्शन पे आप इस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो यही लिंक इस तरीके से आएगी और ये क्लिक करने से इस तरीके से ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ इंटरनेट बंद रखा हुआ है। अब देखते हैं कि फिर से मैं करती हूँ तो जैसे ये इस तरीके से खुल गया। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, आप स्क्रीन को स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। देखिए यहाँ पे लिखा होगा ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक को आप इस तरीके से कुछ टच कीजिएगा। टच करने के बाद आपको सीधे अपने मोबाइल को स्क्रॉल करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे आप एकदम लास्ट पे चले जाइए। लास्ट पे आप यहाँ पे देखिएगा एक आएगा नो योर यूएएन, है ना। तो नो योर यूएएन को टच कीजिए। टच करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर मांगता है। तो जैसे कि मैं मोबाइल नंबर डालती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि ये मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला। मोबाइल नंबर के बाद देखिए यहाँ कैप्चा जो है वो आपको दिख रहा होगा 6MBTZ है ना। तो अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि कैप्चा जो है बहुत कंप्रेस्ड वे में आता है, मतलब छोटा सा लिखा हुआ रहता है, आपको लेटर्स जो है समझ में नहीं आता। तो जैसे कि ये विजिबल है, लेकिन अगर विजिबल ना हो तो आप क्या कीजिएगा, तो आप सिंपली इस सिंक को दबाइएगा और कैप्चा अपना चेंज कर लीजिएगा। अब देखिए आपका जो कैप्चा है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दिख रहा है, आपको भरने या समझने में भी आसानी होगी। तो देखिए कैप्चा को चलिए भरते हैं। तो क्या है, B कैपिटल D EQF। ठीक है, तो स्मॉल b, 1 सेकेंड, स्मॉल b कैपिटल D, उसके बाद था EQF, है ना, EQF। अब देखते हैं कि यही था कि नहीं। BDEQF नहीं था, सॉरी 5 था। ठीक है, तो चलिए 5 डालते हैं, 5। ओके, BDEQF, F नहीं 5। ठीक है, तो एक बार इसको मिला लीजिए। तो जैसे कि मैंने मिला लिया और रिक्वेस्ट OTP के लिए आप इस तरीके से आपका OTP जो है वो आ जाएगा मोबाइल के। ठीक है, जब आपका OTP आ जाएगा, जैसे कि ये मेरा OTP है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा या फिर अगर कॉपी नहीं कीजिएगा तो आप याद भी कर सकते हैं। तो OTP को यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा। तो OTP जैसे कि मेरा आया हुआ था, आपका आया हुआ है 418420, यानी कि 418420। ठीक है, तो 418420। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपना OTP डाल लिया है और देखिए फिर से आपको कैप्चा जो है वो भरना होगा। तो कैप्चा को आप इस तरीके से कीजिएगा, F, बाय द वे कैप्चा क्या थी मैं भूल गई, FG9ZR, FG9ZR। तो चलिए भरते हैं, F स्मॉल G, फिर 9, अगेन Z एंड आफ्टर दैट R। ठीक है, तो FG9ZR, फिर उसके बाद वैलिडेट OTP जैसे कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से OTP सक्सेसफुल हो गई। आप इसको ओके कीजिएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना नेम डालना है। जैसे कि आप कैपिटल लेटर पे नेम डालिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। तो जैसे कि मैं अपना नेम डालती हूँ, आपको मैं दिखा देती हूँ। नेम ASTHAKUMARI। मैंने कोशिश की है कि सभी मैं कैपिटल पे डालूँ। ठीक है, तो आस्था, देखिए दोस्तों ऐसे कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से आप कीजिएगा और अचानक से आपका जो है वो लिंक वो आपका जो प्रोफाइल पेज है उस पर चला जाएगा और फिर से आपको यहाँ से जनरेट करनी होगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप सबसे पहले करना क्या है कि नेम, आप जैसे जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, तो नेम हो गया। नेम के बाद आप डेट ऑफ बर्थ कीजिएगा, फिर से कैप्चा डालिएगा।
तो देखिए कैप्चा डाल करके फिर से उसको वैलिडेट कीजिएगा, ठीक है। अगेन आफ्टर दैट आपका क्या आएगा कि आधार नंबर डालने के लिए बोलेगा। आधार नंबर डाल करके फिर से वो आपका जो एक कैप्चा आएगा, कैप्चा को डालिए। कैप्चा को डालने के बाद फिर से आप जब उसको ओके वैलिडेट कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से ऊपर वाले स्क्रीन पे आपका यूएएन नंबर दिख जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। और जैसे कि आपने वीडियो पे देखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो और अचानक से वो गायब हो जाएगा और फिर आपके फ्रंट पेज पे, मतलब जो लिंक आप जो खोले थे उसके फ्रंट पेज पे चला जाएगा। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-4 बार ट्राई कीजिएगा। कभी कभी आप ये भी प्रॉब्लम्स आती है कि कैप्चा जो डालिएगा वो लेता नहीं है, ठीक है। तो आप कैप्चा बदल के भी डाल सकते हैं, लेकिन आप मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप 4-5 बार ट्राई कीजिएगा तो आपका यूएएन नंबर जल्द ही मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से आपको प्रोसेस अगर समझ में आ गया हो तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूएएन नंबर। आप ज़रूर अपना यूएएन नंबर चेक कर लीजिए कि आपके ब्लॉक में या फिर आप जिस भी जगह नियुक्त हुए हैं तो आपका यूएएन नंबर जनरेट हुआ है या नहीं। थैंक यू।